नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द एग्ज़ाम विनर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCF 2005। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं बारी बारी से। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें पहला है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण निम्न में से किससे हुआ है? पहला, सभ्यता और प्रगति। दूसरा, गीतांजलि। तीसरा, गोदान। चौथा, विज्ञान एवं तकनीक। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण, इसमें उद्धरण पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा सभ्यता एवं और प्रगति। अगला है प्रश्न संख्या 2, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है। किस दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है? पहला, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा, पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो, परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना। उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी। अगला है प्रश्न संख्या 3, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन। सत्य कथन: पहला, पाठचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत न समझ आने वाली अवधारणाओं को रखनी चाहिए। स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ऐसी अधिभावी पहचान की अवहेलना करनी चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं पर आधारित हो। तो इसमें पूछ रहा है सत्य कथन कौन सा है, तो इसका हो जाएगा तीसरा, स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, NCF 2005 के अनुसार सीखना एक क्या है? पहला, ज्ञान के निर्णय की प्रक्रिया। दूसरा, ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया। तीसरा, सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल सही, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बच्चों के पढ़ाई के दौरान सक्रिय रखता है? पहला, ए नंबर, अन्वेषण करना। दूसरा, प्रश्न पूछना। तीसरा, वाद विवाद करना। चौथा, विचारों की रचना करना। तो इसमें से कौन कौन सा है? बिल्कुल सही, ABCD, ये चारों हैं। अगला ऑप्शन 4, प्रश्न संख्या 6, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? अभिरुचियों के अनुरूप, आर्थिक स्तर के अनुरूप, सामाजिक स्तर के अनुरूप, शारीरिक स्तर के अनुरूप। बिल्कुल सही, अभिरुचियों के अनुरूप। अगला है प्रश्न संख्या 7,
बच्चों के शारीरिक एवं मनोसामाजिक विकास के लिए निम्न में से क्या जरूरी है? शारीरिक एवं मनोसामाजिक विकास के लिए योग, औपचारिक खेल, अनौपचारिक खेल, उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही। योग, औपचारिक, अनौपचारिक खेल, ऑप्शन 4। अगला है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। एक उत्प्रेरक के रूप में, एक आदेशक के रूप में, एक नेता के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल सही, पहला, एक उत्प्रेरक के रूप में। अगला है प्रश्न संख्या 9। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है, यानी कि गलत है। पहला ऑप्शन, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, स्कूल के भीतर व बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। तीनों ऑप्शन में से कौन सा गलत? तीन नंबर, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, यह गलत है। अगला है प्रश्न संख्या 10। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? उनकी मातृभाषा में, अंग्रेजी में, हिंदी में, उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही, उनकी मातृभाषा में। प्रश्न संख्या 11। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण के माध्यम से खाली जगह लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। सामूहिक निर्णय, एकल निर्णय, स्वनिर्णय, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, सामूहिक निर्णय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका है वार्षिक परीक्षाएं, दैनिक गतिविधियां, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, दैनिक गतिविधियां। अगला है प्रश्न संख्या 13। भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में खाली जगह अध्यापन की बात करना निरर्थक है। पहला, पिछड़े, दूसरा, सामान्य, कक्षा केंद्रित, सृजनशील। बिल्कुल सही, चौथा नंबर, सृजनशील अध्यापन की बात करना। अगला है प्रश्न संख्या 14। यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं वे अपनी असफलता को, दूसरा स्कूल की असफलता को, तीसरा समाज की असफलता को, चौथा परिवार की सफलता को। बिल्कुल सही, स्कूल की सफलता को। अगला प्रश्न है 15। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए तार्किक ढंग से सोचना, अमूर्तनों का निर्माण करना, संचालित करने की योग्यता का विकास करना, उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। अगला है प्रश्न संख्या 16। खाली की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठचर्या में व्याप्त होना चाहिए। पहला गणित, दूसरा पर्यावरण, तीसरा भाषा, चौथा मातृभाषा। बिल्कुल सही, पर्यावरण की चिंताओं के प्रति।
अगला है प्रश्न संख्या 17। कला विकास को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए? कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए? पहला, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, इन सभी स्तरों पर। बिल्कुल सही, इन सभी स्तरों पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है? बोझ को कम करने पर बल देती है। शिक्षा बोझ के साथ, शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा पर्यावरण के साथ, शिक्षा पर्यावरण के बिना। बिल्कुल सही, शिक्षा बिना बोझ के। अगला है प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से पाठ योजना का दर्शन किसने दिया? पहला हर्बर्ट, दूसरा गिलबर्ट, तीसरा एल्बर्ट, चौथा हर्जबर्ग। बिल्कुल सही, हर्बर्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। गतिविधि अध्यापकों को मौका देती है कि वे प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दे सकें। दूसरा, किसी खास बच्चे पर ध्यान दे सके। तीसरा, वे अपना स्व मूल्यांकन करें। चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। पहला, वे प्रत्येक बच्चों पर ध्यान दे सकें। अगला है प्रश्न संख्या 21। अनुशासन व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है, खासकर विद्यालय स्तर पर जब इसकी आधारशिला रखी जाती है। विद्यालय स्तर पर अनुशासन का महत्व है केवल शिक्षक के लिए, केवल छात्रों के लिए, शिक्षक एवं छात्रों दोनों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल सही, शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए। प्रश्न संख्या 22। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। 2011 का प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। दूसरा, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तीसरा, मूल्यांकन प्रक्रिया। चौथा, कक्षा में प्रयुक्त कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। दो नंबर, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दो 2012 का ये प्रश्न है। ऑप्शन में है शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। चौथा नंबर, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। अगला है प्रश्न संख्या 24। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। ऑप्शन में है यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। दूसरा, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। तीसरा,
यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। चौथा, यह कक्षा के कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। तो इन ऑप्शनों में से कौन सा सही है? तीन नंबर, यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। अगला है प्रश्न संख्या 25। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक की भूमिका अधिनायकीय, अनुमतिपरक, सुविधादाता, सत्तावादी। बिल्कुल सही, सुविधादाता। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 2005 एनसीएफ में से लिया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।